ये थी कि हमारा राजनेता गलत था, क्योंकि वो हाँ जो आदमी आज से 20 साल पहले बीड़ी मांग के पीता था वो आज 1000 करोड़ का मालिक है। तो ये गरीब जनता का ही पैसा है क्या? इन जनता को आज तक दिखा ही नहीं है कि ये कल बीड़ी मांग के पीने वाला साला 1000 करोड़ का मालिक है। यहाँ पे ऐसी रोडें हो रही है, 3 महीने पहले ये रोड बनी, इसकी हालत आप देख लो। नालिया के बाहर कितने बार ज्ञापन दे दिए, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे आते हैं वोट लेने, और यहाँ पे ये भूपेंद्र गुज्जर जी, इन्होंने टावर लगवाए, हमने जाके कितनी बार ज्ञापन दिया, उन्होंने पैसे खाए बीच में। 10 कंप्लेन करने के बाद मैडम यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि के पास हम गए तो वो बोले नेता मत बनो था। मतलब ऐसा बोला है इन्होंने। मैडम बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, हर साग पे उल्लू बैठा है। शमशान घाट है, उसके ऊपर के जो चद्दर है वो लोग चोरी करके ले गए और यहाँ के राजनेता का पता ही नहीं अभी तक। जनता ने अपना ही चुनाव गलत किया है। मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने अपना चुनाव गलत किया है, तो मैं आज इन सब सुविधाओं से मेरा कस्बा वंचित है। पर व्यवस्था होगी, आपका समाधान होगा। पर ये जब चुनाव बोर्ड बन जाएगा तो आपका हर एक समाधान होगा। बाजार में नहीं निकलवा। हाँ कोई बात नहीं, मैंने मत निकलवा दीजिए। मतलब कि 10 बीघा जमीन में कब्रिस्तान बना रखा है, पर 10 फीट जमीन इन हिंदू भाइयों के लिए कहीं शमशान में कोई सुविधा दी क्या? चुनावी कारवां, वोटर की बात, सीधे आपके साथ। नमस्कार, मैं मीनल गौड़ और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलबेला राजस्थान न्यूज। चुनावी कारवां शुरू हो चुका है, चुनावी बिगुल बज चुका है और अब बहुत ही जल्द चुनाव आपके घरों के बाहर दस्तक देने वाला है। अब वो समय आ गया है जिसका हर एक जनता इंतजार करती है, वोट का। आइए हम आ चुके हैं मावली के वार्ड नंबर 17 में। आइए हम यहाँ की समस्याएं, यहाँ की मातृशक्ति से जानते हैं कि यहाँ आज तक कितना विकास हुआ है, कितना होना बाकी है और यहाँ की क्या कुछ परिस्थिति है। आइए एक बार हम यहाँ की जो युवा है उनसे हम बात करते हैं। जी आप हमें ये सरकार कुछ भी नहीं कर रही। हम ये तो 3 महीने पहले की से नाली, हाँ, ये अभी बनी है सड़क, आप देखो इसकी दशा। ये होली की बात है, गाड़ियाँ चलेगी तो यूँ तो है नहीं कि भाई रोड टूट जाएगी। यहाँ पे ना कैसी ये कर रखी है, कितनी बार शिकायत की, ठेकेदार से बात की, उन्होंने इतनी बदतमीजी से बात की, कोई भी आके खड़ा नहीं हुआ यहाँ पे। मतलब आप ठेकेदार जी वहाँ शिकायत करने गए? हाँ, ठेकेदार जी यहाँ पे बहुत बदतमीजी से बात की। और आप यहाँ पे थोड़े दिन पहले बारिश में आके देखो, इतने पानी से हम निकलते। कौन है यहाँ के जो ठेकेदार जी थे उस समय? यार उस टाइम पे तो कोई ध्यान नहीं आपको? नाम ध्यान नहीं। यहाँ लाइब्रेरी की व्यवस्था है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। आंटी जी से बताओ, पानी वानी की व्यवस्था? पानी की व्यवस्था भी कुछ भी नहीं, नल आते 4 दिन से 5 दिन से नल आते हैं, कोई भी व्यवस्था नहीं यहाँ पे। हमारे यहाँ पे 5 दिन में एक बार नल आते हैं? एक बार नल आते हैं। फिर पानी कहाँ इकट्ठा करते हो, कैसे क्या करते हो? कनेक्शन दिया पर पानी एक बूंद भी नहीं आता है। 6 महीने से कनेक्शन है, एक बूंद भी पानी नहीं आता। 5 दिन में आते तो भी एक बूंद पानी नहीं आता। टैंकर डलाना पड़ता है? हाँ, टैंकर ही डलवाते हैं। मैं तो आप भी डलाते हैं? हाँ। कितने रुपए का आता है एक टैंकर? एक टैंकर 250-300 रुपए के भी आता है। मतलब महीने के 1000 रुपए आपको पानी पीने के लिए चाहिए? 400 रुपए टैंकर। 400 रुपए टैंकर? 400 ले रहे। मैंने 3 टैंकर। रोड लाइट की सुविधा है, रोड लाइट तो हमारे इधर तो बिल्कुल 3-4 महीने से नगर पालिका में एप्लीकेशन दी थी, एक ही बार लाइट लगावानी है खंबे वाली। आपने एप्लीकेशन जाके दी? यहाँ दी कि हमारे यहाँ रोड लाइट लगाओ, उसके बाद में भी नहीं लगाई है। भैया ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने नगर पालिका में इतनी बार एप्लीकेशन दी रोड लाइट लगाने की, तो भी यहाँ रोड लाइट की व्यवस्था अभी तक भी नहीं हुई। रोड लाइट की सारी व्यवस्था है, हर जगह लग रही है लाइट, आप सामने देख सकते हैं, ठीक है। और उधर नई प्लानिंग हुई है, मेरी बात सुनो दीदी। एक भी दार नहीं आया, आप एक भी दार नहीं आया, ठीक है। पर आपकी नई प्लानिंग हुई है, प्लानिंग का पूरा एक परफॉर्मा होता है जिसमें प्लानिंग वाले सारे खंबे लगवाते हैं, लाइट व्यवस्था करवाते हैं और रोड की व्यवस्था करवाते हैं। तो ये आपकी प्लानिंग ने आपने जिससे लिया, आपने जिससे प्लॉट लिया है, ये उसको बोलो, ना कि नगर पालिका का। वो नगर पालिका अभी बनी है, काम रुकवा सकती है, वो व्यवस्था क्यों नहीं कर सकती है? नगर पालिका काम रुकवा सकती है, पर व्यवस्था करो नहीं। व्यवस्था होगी, आपका समाधान होगा। पर ये जब चुनाव बोर्ड बन जाएगा तो आपका हर एक समाधान होगा। हाँ, नहीं भी आता तो बाजार में नहीं निकलवा। हाँ कोई बात नहीं, मैंने मत निकलवा दीजिए, ठीक है। निकलवा दूंगा। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिम्मेदारी ले रहे हैं आपकी, व्यवस्था की नहीं हो तो फिर आप इनको जरूर।
सीधी सफाई कर्मचारी भी नहीं आते। अच्छा। कितनी बार शिकायतें कर दी, आते एक दिन सफाई करके जाएंगे, वापस चले जाएंगे। एक दिन कितने दिनों में आते हैं एक बार? अभी तक तो आए नहीं, अभी तो कितने महीने हो गए आए नहीं। तो फिर यहाँ सफाई कौन करता है? हम करते हैं, मेरी दादी से झाड़ू निकालती है, पूरी रोड की सफाई करती है। और कचरा को लेने कचरा गाड़ी आती है? ट्रैक्टर आता है, ट्रैक्टर आता रोज है। आती है? हाँ। मतलब कचरे की कोई दिक्कत नहीं है? कचरे की दिक्कत नहीं, भले 2 दिन में 1 दिन में आती है, लेकिन आती जरूर है। चलो, गाड़ी की कोई यहाँ समस्या नहीं है। नगर पालिका से पानी की समस्या है, और एक ये स्कूल के बाहर ये जो भी है, बच्चे इधर उधर आते हैं, साधन बड़े तेजी से निकलते हैं। 1-2 बैरियर होने चाहिए यहाँ पर, और अपने मुख्य चौराहे पे, चौक पे स्पीड ब्रेकर नहीं है। ये जो स्कूल बना हुआ है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल आते हैं, यहाँ पे भी स्पीड ब्रेकर नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हाँ, स्पीड ब्रेकर होना चाहिए बच्चों के हिसाब से, और आने जाने वाला वो ध्यान नहीं देता है, बच्चे वो क्रॉस कर देते तो समस्या खड़ी हो जाती है चौराहे पे, और इधर एक ये अपना स्पीड ब्रेकर होना चाहिए। तो ये समस्या आपने यहाँ के कभी जो थे अभी वर्तमान में जो वार्ड पंच थे पहले, उनसे आपने कभी कहा कि यहाँ नहीं, अभी तो ये समझ लो कि प्रशासन बीच में तो रात प्रशासक के थ्रू रहा है, न तो कोई सुनता है न कोई क्या होता है। ये ऐसी बात जो अभी कह रहे हैं, ये टावर वाली समस्या पूरे गांव वालों ने विरोध किया, और गांव वालों ने विरोध करने के बावजूद भी टावर लगा है। लगाने में कोई तकलीफ नहीं है, मगर हर आदमी से व्यवस्था होनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं। कलेक्टर के पास गए ज्ञापन लेके, एसडीएम के पास गए, विकास अधिकारी के पास गए, तहसीलदार साहब जी के पास गए, वो उनको बताते, और लिपा पोती करके काम उन्होंने कर दिया, न काम रोका है। जब लोगों की आवाज़ थी यहाँ नहीं लगना चाहिए, उसके बावजूद भी यहाँ लगा है। आपको क्या लगता है भाई, ये टावर जब ये कह रहे कि नहीं लगना चाहिए था, हमें यहाँ समस्या आ रही है, तो क्या ये लगाना जरूरी था? दीदी, इनका जो लोकेशन के हिसाब से लगा होगा, ठीक है, और काफ़ी सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और ज्ञापन दिया है कई बार। मैं खुद भी गया हूँ, मैं खुद भी कह रहा हूँ, ज्ञापन दिया है इसके लिए, और इसी की जो किरणें निकलती है उससे काफ़ी नुकसान है हमको खुद को भी। हमारा घर भी पास में है, तो हमारा खुद को भी नुकसान है, तो भी लगा है, तो अब लगा है। तो कुल मिला के बच्चों को ध्यान में रखते हुए तो थोड़ा दूर हो जाता तो कोई बात नहीं हो, लगना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा है, मगर ये वो अगला आदमी देखता है मेरा निजी स्वार्थ, और कम से कम थोड़ा दूर लग जाता है, वहाँ जो पॉपुलेशन नहीं है थोड़ी दूर, तो वहाँ लग जाता है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं। दूर तो ये लगाया जा सकता था। इसमें तो क्या बात है, सही हिसाब से तो दूर होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के स्कूल पास में सबसे पहले तो, और हॉस्पिटल पास में, तो भी इस चीज को देखते हुए भी इन्होंने मतलब नहीं रोका इसको। इस टावर को यहाँ लगने से नहीं रोका, जबकि ये टावर थोड़ा दूर तो लगाया जा सकता था। आपने इसकी शिकायतें करी, ज्ञापन भी दिया, पर उसके बाद में भी सरकार ने आपकी नहीं सुनी। कोई नहीं सुनी, और ना लोगों ने और बदतमीजी से बातें की हमसे। मतलब गए ना ज्ञापन देने, गए ना भूपेंद्र जी गुज्जर ने ऐसी बात की ना कि ना उन्होंने इस चीज जगह के पैसे भी खाए बकायदा, इतना तक बोला भूपेंद्र जी गुज्जर इस टावर के लिए। हाँ, और हम गए ज्ञापन देने तो इतनी बदतमीजी से बात की कि तुम यहाँ पे क्या लेने आए। पूरा मोहल्ला गए, सब जने गए, पूरे एक मोहल्ले में से एक जना भी नहीं टला हमारे से। तो ऐसे में अब आप उनको वोट दोगे? नहीं देंगे, क्योंकि जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, नालियों की सफाई ना, नालियाँ बनी हुई है, कुछ भी नहीं, कुछ भी व्यवस्था नहीं यहाँ पे। 10 सालों से हमारे नाले भी नहीं बने, 10-15 साल हो गए हमारे इधर मकान है उधर, लेकिन और हमारे मोहल्ले में टंकी एक भी नहीं लगी। आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है कि आपके मोहल्ले में टंकी नहीं लगी? ये क्या पता, कुछ तो राजनीतिक कारण होगा, मतलब क्या पता। सारे मोहल्ले में लगी, लेकिन हमारे इधर तो नहीं लगी। उधर लगी हुई है, उधर बाजार में लगी हुई है, हमारे इधर कोई भी पानी पीने का भी नहीं। जहाँ हैंडपंप है वहाँ वो टंकी लगी, बाकी कहीं। हाँ, काफी साके कह रहे थे। मारो तो यो इरादो है, गांव बढ़िया रहना चाहे, सब काम बढ़िया रहना चाहे, यह हमारी इच्छा है। तो अबाणु काम बढ़िया वेरियो मैं तो नजर नहीं आई, अठे वणे गया तो अठी ने पड़ियो, अठे वणे गया तो वठी ने पड़ियो। था कि कतरी उम्र वेगी वे थे, 17 साल का नरी साल नरी दोई 80 अब मान ला दोई, तो 80 साल मुँह भी आल थाने जाना, तो पानी की सही व्यवस्था न मिल रही, न मिल रही, सही बात है। हाँ। तो देखिए यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके लिए यहाँ की जो माताएं बहनें हैं वो किस तरीके से अपनी आवाज़ उठाती रही है और उठा रही है, और उसके बाद में भी यहाँ के जो इनके कथित अनुसार यहाँ के जो वर्तमान में जो नेता थे, राजनेता थे, उन्होंने किस तरीके से इनके साथ बदसलूकी की है, ये एक विचारणीय विषय है। आइए हम यहाँ अंकल जी से जानते हैं। जी अंकल जी, आप बताइए। हमारे तो ये होली चौक में ये नहीं है बैरियल। अच्छा, हाँ, ब्रेकर नहीं है। हाँ, बहुत सारे मनक टकराते हैं। अच्छा, मतलब सब मनक आते जाते टकराते हैं। तो बहुत टकराते हैं, तो वो लगना जरूरी है। लगना जरूरी है। ये पहले सरपंच साहब ने बोला था, वो अभी तक नहीं लगा। नहीं लगा। भैया आपको क्या अंकल जी आप बताइए थोड़ा यहाँ की। नमस्कार मैडम। जी नमस्ते। टावर की देखो समस्या बताइए, एक टावर ये एक ये टावर है, दोनों टावर आबादी के बिल्कुल बीच में है,
अब तकलीफ ये है कि दोनों टावर जिनके मकान थे वो गांव छोड़ के स्टेशन रहने चले गए। मैं भी गांव से स्टेशन रहने गया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं गांव को बर्बाद करके चला जाऊं या मोहल्ले के जो मेरे पुराने पड़ोसी हो मैं उनको दुखी करके जाऊं। तो थोड़ा जो गए उनको भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी जो मावली की समस्या है, यहाँ बहुत सारे युवा हैं, आपने इतने इंटरव्यू लिए, हम लोग मानसिक रूप से इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि युवाओं के रोजगार के लिए, महिलाओं के लिए, डेली वेज के लिए किसी को कोई मतलब कोई डिमांड नहीं है। डिमांड इसलिए नहीं है कि हमें पता ही नहीं है कि हम ऐसा कर सकते हैं। महिला को पता नहीं है कि मैं 1000-500 रुपये रोज कमा सकती हूँ। युवाओं को पता नहीं है कि हमारे शिक्षा के लिए या हम पढ़ाई पूरी हो गई है तो सरकार की तरफ से हमारे रोजगार की व्यवस्था हो। रोजगार व्यवस्था नहीं हो तो रियायती दर पे आर्थिक रूप से कमजोर हो उनको दुकानें बना के मिलनी चाहिए। इतने सालों में वेणीराम जी सरपंच साहब ने तो बस स्टैंड पे दुकानें बनाई थी, वो किराएदीन फिर ऑक्शन हुई जो भी हुआ, लेकिन आज की तारीख में बाजार में दुकानें 1 करोड़ रुपए से कम में नहीं मिल रही है। तो जो आर्थिक रूप से कमजोर युवा है वो बेचारा अगर कोई धंधा करना चाहेगा तो कैसे दुकान करेगा। तो अब तक जो ग्राम पंचायत रही या आने वाली जो नगर पालिका है उन्हें ये व्यवस्था करनी चाहिए कि रियायती दर पे मावली के जो मूल निवासी है उनको दुकानें मिलनी चाहिए। हमारा जो ये आमलिया बाग है ये मेरे बचपन से देख रहा हूँ, अभी तक ये एज इट इज है जैसा है, बावड़ी है जैसी मतलब है। अभी हमने बात की तो हमें पता चला कि इस बावड़ी के लिए पैसा भी पास हुआ था। पैसा पास हुआ था 1 करोड़ रुपए हम लोगों ने उदयपुर आनंदी जी जब कलेक्टर थे उनसे पास करवाए। उन्होंने सीमेंट फैक्ट्री को 1 करोड़ का बजट दिया कि इसका डेवलपमेंट करो, लेकिन जब उन्होंने अपने हिसाब से सीमेंट फैक्ट्री के पास खुद की एजेंसी है, लेबर है, उनके पास मटेरियल खुद का है, उन्होंने काम चालू किया तो यहाँ की जो पंचायत सरपंच थे उन्होंने कहा कि ये तो पैसा तुम हमें दो जो हम हमारे हिसाब से काम करेंगे। अरे उन्होंने कहा भाई हमारा पैसा है, हम हमारे हिसाब से यूज करेंगे, हमारे पास लेबर मटेरियल सब है, तो हम तो पैसा नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं यहाँ काम करना तो हमें पैसा देना होगा। दादागिरी हो गई कि यहाँ काम कराना है तो मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। गुजर के नहीं, आप तो हमें दो जो हम हमारे हिसाब से कर लेंगे। गुजरना क्या है? आप दे दो, धनी हमें मावली का भला हम कर लेंगे, किसी को अकल लगाने की जरूरत नहीं है। हम कर भी लेंगे और हो भी नहीं रहा है। ये जो हो रहा है यही भला है उनकी नजर में। तो मावली हम चाहते हैं नगर पालिका बनी है तो मावली का प्लान डेवलपमेंट हो। ये आमलिया बाग है ये सैलियों की बाड़ी की तरह डेवलप हो। यहाँ बस स्टैंड बने, मावली में बस स्टैंड नहीं है, हॉस्पिटल की यहाँ भी फैसिलिटी पैदा होनी चाहिए। जो नाथेला तालाब है वो फतेह सागर की तरह डेवलप होना चाहिए। अभी काला पानी भरा है, उसमें पानी भरी दिख रहा है लेकिन वो सीवरेज वाटर है। उसके लिए भी पैसा पास हुआ था सर? उसके लिए मैडम पैसा पास हुआ था, बबूल चोरी हुए, जो होना था जो सब हो गया। फतेह सागर की तर्ज पे बन गया ये तालाब कितनी बार तो। हाँ तो ये फतेह सागर बन गया है। हाँ, कितनी बार कुछ नहीं कहूँगा मैडम, बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा हर साग पे उल्लू बैठा है। देखिए जिस तरीके से भैया ने जो लाइन बोली है आपको पता है इसका क्या मतलब है? जी आंटी जी कुछ कह रहे हैं, जी बताइए आपकी क्या समस्या है, बताओ। समस्या तो ये है कि मैम हमारे उधर 3 महीने से रोड लाइट भी बंद है और नाली तो बिल्कुल यूँ समझ लो हम मच्छर से इतने परेशान हो रहे हैं कि आप पूछो मत, बच्चे वगैरह सब बीमार हो रहे हैं। तो क्यों ऐसा क्यों है? सफाई वाले आते हैं तो वो हमारे इधर तो आते ही नहीं, 3-4 महीने से बिल्कुल ही बंद है, वो आते ही नहीं क्योंकि हमारा ठेका नहीं है। हमारा ठेका नहीं है। ठेका नहीं, सरकार उनको नहीं देती ना पैसे। हाँ। उनको पैसे कुछ किसी और चीज के लिए देती होगी। हाँ। सर अभी हमने देखा था यहाँ पर ठेकेदारों ने जो फर्जी साइन कर करके नगर पालिका के पैसे उठाए थे। देखिए मिनल जी, इस संदर्भ में अपने पूर्व में भी वार्तालाप हुई थी और हमने कहा था वो जांच का विषय, जांच चल रही है, जांच का जैसे निर्णय आएगा और प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा है और करेगा। देखिए आपकी बात मैं समझती हूँ, पर जैसा हमने देखा कि फर्जी हाजिरियाँ भरी जा रही है और पैसे उठाए जा रहे हैं, मतलब सरकार से उतना पैसा तो आ रहा है। मिनल जी आ रहा है, देखिए सर मैं मान रही हूँ आ रहा है ना, आ रहा है। तो यहाँ पर जो फिर काम करने नहीं आ रहे हैं, मतलब वहाँ कहीं ना कहीं नगर पालिका की खामी है। मेरी बात सुनिए मिनल जी, मैं वही चीज आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं। आप माताश्री है, इनसे पूछिए कि 2 या 3 दिन में आते हैं। मेरी बात 3-4 महीने से कोई भी नहीं आ रहा है मैडम, कोई भी सफाई करने नहीं आ रहे। त्योहारों पे आते हैं, बाकी कोई नहीं आता है यहाँ। त्योहार जब भी त्योहार होते हैं 1-2 दिन पहले तब आते हैं और साफ सफाई करते हैं। तभी देंगे जब काम होगा तो वोट देंगे, बाकी किसी को वोट नहीं देंगे। सफाई कर्मचारी दीदी लगभग हर क्षेत्र में पहुंचने का काम करते हैं। हो सकता है आपने कहा है कि भाई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, मैं मानता हूँ नहीं पहुंच पा रहे होंगे, किसी कारणवश नहीं पहुंच रहे, तो
आप लोगों का क्या दायित्व था, या आपके जो यहाँ पार्षद जी हैं उनका दायित्व था कि वो आगे सूचना करे कि भाई हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे। तो ये सीधा सा सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते कि सरकार ने अपनी सुविधाएं दे रखी है, सरकार ने बजट दे रखा है, सरकार ने कर्मचारी लगा रखे हैं। अगर कर्मचारी किसी कारणवश नहीं पहुंच पा रहा है तो इसमें सरकार की गलती नहीं है, नहीं यहाँ की गलती किसकी, पार्षद जी की गलती है। जहाँ वर्तमान में जो पार्षद है उनको संज्ञान में लेना चाहिए, उनको संज्ञान में लेते हुए कार्य करवाना चाहिए। जी सर, मैडम चामुंडा माता मंदिर से आगे कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता है, उसके आगे हमारा मकान है। चामुंडा माता मंदिर जी से आगे कोई सफाई कर्मचारी आता ही नहीं है। हाँ। ठीक है, हमारे वहाँ पे नालियाँ नहीं है, नल कनेक्शन हुए 6 महीने हो गए, एक बूंद पानी नहीं आता है। मतलब कनेक्शन तो हो गया पर पानी नहीं है। हाँ, एक बूंद पानी नहीं आता है, और सीसी रोड नहीं है हमारी। अच्छा, आपके उधर सीसी रोड भी नहीं, ये वाली जो रोड है ये भी इतनी भी नहीं है वहाँ। ये जो रोड बनी है अभी 4 महीने हुए होंगे इस रोड को बने हुए, खड्डे हो गए उसमें, सीसी रोड में बनी उसमें भी मटेरियल यूज कर रहे हैं। सर आपका क्या कहना है इसमें? ऐसा है, बोल रहे कि आप पार्षद से बात करो तो हमारे वार्ड पंच वोट लेके गया उस दिन से कहाँ गए? वो तो है ही नहीं यहाँ पे 16 नंबर वार्ड क्या थे आपके, कौन थे पार्षद जाट थे, भावना जाट आई नहीं जाट वो कहाँ है? इन भैया को पूछो, ये बोल रहे को पार्षद से पूछो, पार्षद है कौन है यहाँ पे? भैया तो कैसे बता पाएंगे कि यहाँ के पार्षद कहाँ गए? कौन से पार्षद से बात करे, कौन से वार्ड पंच से बात करे, हमारे को पता ही नहीं वो कहाँ गुम हो गई। तो आप नगर पालिका में गए? आप नगर पालिका में हमने एप्लीकेशन भी दे दी, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। नालियों के लिए भी दे दी और लाइट के लिए भी दे दी। एक बार आया सफाई करने वाला वापस गया, जो आया ही नहीं अभी तक। ऑनलाइन एप्लीकेशन ने दी हुई है मैडम के नालियों बनाने के लिए, आज दिन तक 3 महीने 4 महीने हो गए, कोई भी इधर नहीं आया नाली बनाने के लिए। और नालियों की हालत जाके देखिए, रोजाना फोन कर रहे हैं। हाँ, अभी भेज रहे हैं, थोड़ी देर बाद भेज रहे हैं, तो कहाँ गए वो? बिजली नहीं आती है, रोड लाइट हमारे रोड लाइट नहीं चल रही है, 4 महीने से रोड लाइट बंद है। आप अभी भी आके देखो, वो ऐसे कर रही है, दिन भर वो यूं ही कर रही है, लपजप। हाँ, वो डायरेक्ट ले रखा है, वो नीचे बटन लगा रखा है, ये चालू कर देना, वो बंद कर हम करते व्यवस्था कोई नहीं। और अगर बारिश के समय में किसी बच्चे को उसमें करंट आ जाए तो वगैरह निकलते हैं, इतना जंगल टाइप करंट आता है तो बारिश में हम लकड़ी से बंद करते हैं और लकड़ी से चालू करते हैं उसको। सर क्या लगता है आपको, ये व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए? जी मीनल जी, देखिए व्यवस्थाओं की जहाँ तक बात करें, आप कह रहे हैं कि लाइटें लगी हुई है, ये तकनीकी कमी है कि लाइट हो सकता है कि खराब लगी हो, उसमें कोई डिफॉल्ट हो सकता है। तो यहाँ का जो स्थानीय जनप्रतिनिधि, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी मांग गलत है, आपकी मांग गलत, आपने मांग करी, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन आपकी बात को आपको यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन तक पहुँचानी चाहिए थी। अगर यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि स्तब्ध है तो इसमें न तो किसी संगठन विशेष की कोई भूमिका माननी होगी, नई चेयरमैन की, क्योंकि आप ये मान के चलिए, जैसे अंकल जी ने कहा कि भाई हमारे वहाँ तक अभी तक लाइट कनेक्शन जो भी सुविधाएं नहीं पहुँच पाई है, तो आपका जो भी क्षेत्र बना है वो नई नई प्लानिंग हुई है, तो प्लानिंग के तहत कभी भी कोई भी पट्टा जारी होता है तो प्लानिंग के तहत वो उनको खंबे भी लगाने होते हैं, लाइट कनेक्शन भी करके देना होता है, उसके बाद वो नगर पालिका के अंदर आता है और फिर नगर पालिका उसकी देख रेख करती है। अब ये कहीं न कहीं कमी जिसने वो प्लानिंग बेची है उसकी रही है। रही बात दूसरी कि आप कह रहे हैं कि रोड बनी और टूट गई, खड्डे हो गए, मैं आप पे आ रही हूँ, खड्डे हो गए, टूट गई, तो वहाँ की स्थिति ऐसी है मिनल जी की पूरे माहौली का एक अंतिम छोर है, जिसको अब मेला ग्राउंड कहते हैं, जहाँ आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 50 लाख का बजट पास किया है, वहाँ खेल मैदान बनने जा रहा है, तो कहीं न कहीं वो रोड भी बनेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी जो कमियां है, नहीं है, कमियां हो सकती है, लेकिन कमियां स्थानीय स्तर पे है, न कि सरकार ने अपनी व्यवस्थाएं दे रखी है, सरकार ने अपने कर्मचारी छोड़ रखे हैं। अब ये कार्यप्रणाली नीचे स्तर तक नहीं लाने के पीछे रीज़न ये होता है कि आने वाले समय में अपनी सरकार आए या अपने लोग जीत के जाए, तो वो सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक आने ही नहीं देते। तो कहीं न कहीं यहाँ के स्थानीय जो पार्षद रहे हैं उनकी कमजोरी है, और उनकी कमजोरी की वजह से ही आज मतलब यहाँ के लोगों ने जिन्हें भी पार्षद चुना था, वार्ड पंच चुना था, ये उन व्यक्ति विशेष की गलती है, आगे प्रशासन की गलती नहीं है। नहीं, प्रशासन ने अपनी दे रखी है ना। अब ये खुद ही कह रहे हैं कि भाई लाइट लगी हुई है, लेकिन वो लोग जब कर रही है, जो भी हो रहा है, खराब हो रही है, जैसे भी हो रहा है, ये कह रहे हैं कि हम आगे नगर पालिका में भी शिकायत करते हैं तो वहाँ से हमें कोई संतुष्ट उत्तर नहीं मिलता है। मीनल जी, मैंने वही चीज कह रहा हूँ कि प्रशासक लगे हुए हैं। अब यहाँ पे जो प्रशासक लगे हुए हैं वो सप्ते में 2 बार आके बैठते हैं, तो अब आप जब पधारे होंगे, हो सकता है वहाँ वो अधिकारी नहीं बैठा हो, उसने वो सर कह रहे हैं आप जब गए तब हो सकता है वहाँ अधिकारी था ही नहीं। क्या अधिकारी था? अधिकारी वहाँ पे कैसे हमें कितने बार ज्ञापन दिया, सबसे अधिकारी क्यों नहीं थे? सफाई तो होनी चाहिए, आप नाली देखो में कितनी गंदे हो रहा है।
बहुत गंदा होता है, तो ये थोड़े बहुत तो अच्छी हम तो इतने सालों से गांव में रह रहे हैं, जो हमारे सुविधा नहीं है, पर नालियाँ तो अच्छी होनी चाहिए। कितनी गंदी है, बोलते हैं कि बीमार इसलिए होते हैं लोग बाग ज्यादा। सही बात। यहाँ पर आइए हम अंकल जी से जानते हैं। अंकल जी जी मैडम जी, सबसे पहले तो अलबेला चैनल का बहुत ही बड़ा धन्यवाद है कि इस कस्बे की कई तकलीफें, कई वर्षों की तकलीफें जनता में और सरकार को दिखाने में आपकी अहम भूमिका रही, उसका सबसे बड़ा धन्यवाद है। दूसरी बात है कि ये आम पब्लिक तकलीफ तो मेरे घर में भी है और हर घर में भी है, लाइट, सड़क, बिजली। पर आज इन मेरी माता बहनों को ये भी पता नहीं है कि हम 80 साल 90 साल तक इस गांव में रह चुके हैं, हमारी कई पीढ़ियों का अंतिम संस्कार हुआ है, पर इनके दोहरा प्रथा के लिए कोई स्नान घर नहीं है। 75 साल के संविधान 1950 में लागू हुआ और 75 साल में इन माताओं बहनों को ये भी पता नहीं है कि आज हमारे लिए सुरक्षित कोई स्नान घर नहीं है। नाली हमारे घर के बाहर हम बना सकते हैं, चिमनी में हम जन्म लिए वापस रह सकते हैं, पर इनको रियल प्रॉब्लम किसी को पता नहीं है। बोली जनता है, ये मैडम बिल्कुल बोली जनता है। आज इन माता बहनों को हमारे मतलब कि इतना बड़ा गांव है, 8,000 9,000 वोटिंग होगी, 9,000 वोटिंग फैमिली के लिए एक 10 बाई 10 का स्नान घर, किसी शमशान भूमि या इस गांव के बाहर इन माताओं बहनों को कोई सुविधा नहीं मिली। कई बार बजट भी पास हुए होंगे, बिल्कुल बिल्कुल हुए। अन्य गांवों में महिला स्नान घर बने हुए हैं। दोहरा प्रथा के लिए इन मतलब कि 10 बाई 10 की जमीन सरकार के पास इस नगर कस्बे की महिला माता बहनों के लिए बनाने के लिए होती है। इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स को जब सरकार घर देती है, उसके बाद इतने लंबे लंबे मैदान देती है। मैदान कब्जा करके दे रखे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। पर आपके यहाँ की चारागाह भूमि के ऊपर आप देखिए सब कुछ हो रहा है। ये स्नान घर बना हुआ बीजेपी के राज में बना है और वो रख रखाव की वजह से पड़ा हुआ जो स्नान घर है। मैडम बना हुआ स्नान घर बना हुआ है, स्नान घर बना हुआ। 2 मिनट, वो शमशान भूमि के रास्ते पे है क्या? तुमने हॉस्पिटल के रास्ते? नहीं नहीं नहीं, कहीं पे कैसे बना लेगा? मैं अब आपको एक बात बताती हूँ, आपने बोला कहीं पे भी है। हम इतनी चीज समझते हैं कि हमारा जो धर्म है उसमें ये होता है कि जहाँ शमशान में अंतिम संस्कार होता है वहीं पर माताएं बहनें नहा के घर आती है, ये चीज है। लेकिन माताएं बहनें वहाँ नहीं जाती है, माताएं बहनें तो इधर जाती है, जो वो वहाँ बना हुआ है, क्योंकि वहाँ व्यवस्था नहीं है। तो कैसे मैं अब मैडम भाई साहब से ये पूछता हूँ कि मैं आज 2 किलोमीटर का गांव कस्बा बसा हुआ है, 2 किलोमीटर का कस्बा छोड़ के आपके स्नान घर में नहाने आएगी क्या? आप किसी चीज को इस तरह से क्यों बिलीव कर रहे हो राजनीतिक में? आप उधर बात करो, मैं जो सत्य बात कर रहा हूँ। जो है शमशान घाट है, उसके ऊपर के जो चद्दर है वो लोग चोरी करके ले गए और यहाँ के राजनेता का पता ही नहीं अभी तक। वो भी एक समस्या है। दूसरी बात, चद्दर है वो लोग चोरी करके ले गए, शमशान घाट के चद्दर तक को ले गए। और उसके बाद जो रोडे होती है, उन अंदर लगी हुई रोडे वो लगातार ले जा रहे हैं। ऐसे कई प्रकार के नुकसान है। मैंने जो मुद्दा बताया वो मैच मुद्दा है। दूसरा है हमारे इन तालाबों में, आगे से आपको तालाब दिख रहे हैं, पीछे से पट्टे कट रहे हैं। कई विशेष समुदाय के लोगों के ही पट्टे हैं, विशेष समुदाय के लोगों के ही पट्टे हैं। आज मावली में 5 बीघा जमीन गवर्नमेंट ने कब्रिस्तान के लिए दे दी, 3 बीघा जमीन कस्बे के बीचों बीच पड़ी हुई, मतलब कि 10 बीघा जमीन में कब्रिस्तान बना रखा है। पर 10 फीट जमीन इन हिंदू भाइयों के लिए कहीं शमशान में कोई सुविधा दी क्या? आज हमारे सैकड़ों वर्ष से जो शमशान भूमि है वो भी किसी खातेदारी की जमीन है, उसका बहुत ही बड़ा धन्यवाद है कि छोड़ रखा है। सैकड़ों वर्षों से उस भूमि पे नजर न डालते हुए उनको इस गांव को समर्पण किया हुआ है। कल आने वाले कल में तो वहां जाने का रास्ता भी नहीं है, क्योंकि वो नेशनल हाईवे नंबर पे। ठीक है, इसी बार नहीं, आप जब से चुनते आ रहे हैं तब से कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों ने गलत उम्मीदवार को वोट दिया है कि अभी तक ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे कस्बे भी है जहाँ मावली जंक्शन है। सर आप क्या बात करते हो, वहाँ जंक्शन भी नहीं, फिर भी वहाँ पे ई लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी पर हमारे गांव में कुछ भी नहीं है। स्नान घर की व्यवस्था है, शौचालयों की व्यवस्था है, मावली में कुछ भी नहीं है। मावली में ये रेलवे स्टेशन जंक्शन है, यहाँ पर 6-7 पटरियां एक साथ है। अगर एम्बुलेंस को जाना हो सर तो फिर कैसे जाए? ऐसा है मिनल जी, जैसे कि आपने
अभी बताया कि ई लाइब्रेरी नहीं है। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि वो पास हो 35 लाख रुपए पास हो चुके हैं। हम इससे पहले की बात कर रहे हैं सर, अभी तक बनी नहीं है। हम अभी तक की बात करें कि अभी तक वो अपने मूलभूत स्वरूप में नहीं है। मीनल जी, बनी है, स्थान की कमी है मावली में। जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से मेरे को जानकारी में आया था कि सार्वजनिक शौचालय जो लंबे समय से मांग उठी, उसके लिए 55 लाख रुपए पास हुए और मुख्य चौराहे पे बननी थी। तो वहां पर राजनीतिकरण इस तरीके से किया गया कि नहीं, ये तो स्कूल की जमीन जाएगी, बल्कि वहाँ सरकार और स्थानीय प्रशासन सिर्फ 10 या 15 फीट जमीन ले रहा था इस स्कूल की, जिसमें एक तरफ स्कूल के बच्चों के लिए बना के दूसरी तरफ आम जन के लिए बना रहा था। लेकिन उस समय भी कुछ निजी कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध करके उसको नहीं बनने दिया और वो पैसा लैप्स होके वापस चला गया। अभी हम लोगों ने वापस मांग की कि वो बनना चाहिए, तो फिर अब वो वापस स्वीकृति आ रही है और वो बहुत जल्द कार्य भी चालू होगा। यहाँ के अधिकारियों को वो स्कूल ही मिला क्या? कई भूमाफिया जमीन पे बैठे हुए हैं जिनके फर्जी पट्टे बने हुए हैं, वहाँ पे आपको सोच नहीं, क्योंकि आपको बनाना ही नहीं है, इसलिए उन बच्चों के ऊपर शिक्षित परिवार को घेरे में डाल रहे हो, क्योंकि पूरे कस्बे की गंदगी उनके स्कूल में जाए। ऐसा कौन सा राजनीतिकरण है? मिनल जी मेरी बात सुनिए भाई साहब, श्री मेरे से बड़े अग्रज हैं। मैं एक सीधा से निवेदन करता हूँ कि गंदगी, शौचालय कोई गंदगी का विषय नहीं है। इस पे शौचालय हर घर के अंदर बना होता है और वहाँ बन रहा है तो वह मुख्य चौराहे पे बन रहा है। दूसरी बात यह है कि भाई साहब श्री कह रहे हैं कि पट्टे बने हुए हैं। अब पट्टे बने हुए हैं, जिन पट्टों पे नियमनीकरण हो चुका है और पट्टेदार लोग हैं, उनको तो सरकार हटा नहीं सकती। हटाएगी तो विरोध होना, कोर्ट जाएंगे, स्टे आएगा, वो तो होता ही है। ऐसी कई जमीनें पड़ी हुई है मैडम जी, और नहीं, कई जमीनें पड़ी हुई है, भूमाफियाओं ने दबा रखी है। भाई साहब श्री मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात से संतुष्ट हूँ, लेकिन सबसे बड़ी कमी क्यों दिख रहा है? तो कहाँ बना है? कहाँ बना है? इतना बड़ा कस्बा है, तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है? सर आप मेरी बात बार-बार उसी दिन आपकी चैनल के माध्यम से सुना था, जब अशोक जी जो यहाँ के अधिशासी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि माननीय न्यायालय के परिसर के अंदर बन रहा है। तो आप ही के चैनल के जो ओम जी रिपोर्टर थे, उन्होंने पूछा कि 200 मीटर जाएंगे जब तक तो कपड़े खराब हो सकते हैं। तो अब आपको शौचालय भी मुख्य चौराहे पे चाहिए, तो जगह तो कहीं न कहीं देनी पड़ेगी ना। आज अपन विरोध करके किसी अच्छे कार्य का विरोध करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उस कार्य को समझकर बना लेना बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अब नेता के शब्दों में ताकत कितनी है कि 200 मीटर मतलब नहीं, मैंने नेता की ताकत मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, कहने वाले उस नेता को कह रहा हूँ। मैं बात रखी थी 600 मीटर 200 मीटर मतलब कि आपको 650 फुट जमीन चाहिए। 650 फुट का तो पूरा ही मार्केट है। 650 फुट का तो पूरा ही मार्केट है। आपने सवाल को आपने गलत ही समझ लिया। मैंने गलत नहीं समझा, मैंने जवाब सही दिया। मेरी बात सुनिए, मैं बताती हूँ, ये यूँ कह रहे हैं, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी बात नहीं है। इनकी जो बात है ना, वो हमारे ही चैनल के माध्यम से एक रिपोर्टर थे, उन्होंने ये कहा था, जब वहाँ डिबेट हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि भाई चौराहे पर ही बनाना जरूरी था। तो किसी ने कहा था कि भाई 200 मीटर के बाहर बना सकते हैं। तो उन्होंने बाहर दूरी पे, ना कि 200 मीटर जगह, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि वो जगह की बात करें कि इतनी दूरी पे आप बना दो, वहीं पर बनना जरूरी नहीं था। ये एक बात वहां से आई है। ऐसे कई जगह अभी भी पड़ी हुई है जहाँ पे खाली केबिन मार्फत भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। जहाँ 5 फीट जमीन स्कूल की दीवार दिख रही है, वहाँ 15 फुट के केबिन आपको नहीं दिख रहे हैं। सरकार को, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, किसी राजनेता का नाम नहीं, आम आदमी को भी नहीं दिख रहा है। क्या आपको स्कूल ही दिख रहा है? सर ये अभी टावर की एक शिकायत आई। टावर की शिकायत आई, कस्बे के अंदर है। 5 आज पढ़ते नहीं होंगे, बाकी मेरे शिक्षा समय में यहाँ पे 2 शिफ्टें चलती थी और करीबन 3000 से अधिक बच्चे पढ़ते थे। हमने शिक्षा ग्रहण की है, ठीक है ना। तो उस समय लगाने वाले को इतना भी नहीं मालूम पड़ा कि इतना बड़ा स्कूल है बाजू में। उस कंपनी ने भी इसको एक्सेप्ट और ग्रीन लाइट कैसे दिया? सबसे बड़ी बात मेरे को इस चीज़ की बिल्कुल जानकारी नहीं थी, मेरे संज्ञान में भी आज ही आया है। दूसरी बात, ये टावर जो है ये प्राइवेट कंपनी। आप इस गांव के निवासी नहीं हो? नहीं, मैं इसी गांव का हूँ, लेकिन इस विषय में या इस संज्ञान में मेरे नहीं आया है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि लगे हैं, गलत लगे हैं, लेकिन ये प्राइवेट कंपनियों द्वारा जमीन को अलॉट करके लगवाए हुए हैं। तो कहीं न कहीं गलती किसकी थी? जिसने जमीन दी, भूमि उपलब्ध जिसने करवाई उसकी थी। दूसरी गलती किसकी थी? जिसने उसकी एनओसी दी। कोई भी टावर लगता है तो उसकी एनओसी जारी होती है। रिजेक्ट हुई एनओसी, 3 बार रिजेक्ट हुई, उसके बावजूद भी उन्होंने वापस नगर पालिका में पैसा देके, ऊपर से पैसा देके वापस एनओसी करी।
तो ये कहाँ का न्याय है? मतलब एनओसी 3 बार एनओसी रिजेक्ट हुई है, विरोध हो गया, हाँ विरोध होकर रिजेक्ट हुई चौथी बार में उन्होंने हाँ, accept और कर ली। उन्होंने वापस एनओसी कराई तो उनके पैसे का दम पे कराया ना उनको, लगने के जनता बाद की आवाज वापस को बंद कर दिया। इसका विस्तार हुआ है, हिस्ट्री लगने के बाद इसका विस्तार हुआ है। ऐसे ऐसे प्रमाण सामने ये है। बात को तो दबाई गई है ना, कलेक्टर के पास गए हम तो उसका कोई कारण नहीं हुआ। अच्छा कौन जाता है? बच्चों के स्वास्थ्य के कारण हम गए, बड़े बुजुर्ग में कोई तकलीफ नहीं, मगर बच्चे तो इतने आ रहे हैं, आज स्कूल के बच्चे आ रहे तो सबको समस्या यही है। आए दिन सुनने कैंसर होता है, ये होता है, 2 टावर लगे और बड़ी मात्रा में बड़ी लार्ज स्केल का लगाया। अगर छोटा बड़ा होता है फिर भी कोई बात नहीं, और विरोध करने के बावजूद भी 3-3, 4-4 बार के बाद भी हर रोज धरना, हर रोज गए पुलिस वालों के पास, वालों का दम देते थे, पुलिस वाले आएंगे अंदर बिठा देंगे हमारे को। हम कितनी बार यहाँ खड़े हुए, रोड तक में भी गए हम, एसडीएम के पास गए और किसके पास नहीं गए हम लोग, सबके पास गए तो भी ये लगा है। पढ़ते थे क्या हमारे बच्चे नहीं है वो क्या भाई, दूसरों के बच्चे हमारे बच्चे नहीं है क्या? तो उनको तो ध्यान में रखते थे कम से कम। आपको क्या लगता है भाई ये गलत है? गलत तो यही है, गलत है। मेरा घर पास में काफी मेरा पूरा परिवार है ये, और स्कूल की दूरी भी ज्यादा नहीं है, इसके जस्ट पीछे स्कूल है। ये रहा तो 100 मीटर भी नहीं है। 50 जस्ट पीछे एक दीवार है, इसके पीछे स्कूल की दीवार है, ये दीवार और ये दीवार और इसका जो वो बाउंड्री है ये एक ही दीवार की है, ज्यादा कोई दूरी नहीं है। और यहाँ की रेडिएशन निकलेगी तो इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको काफी सारा नुकसान होगा, पास में जनता रह रही है उनको भी काफी सारा नुकसान होगा। तो मेरा तो एक ही है कि ये हटे, दोनों टावर हटे, एक टावर नहीं, पास में काफी सारी जगह है तो वहाँ पे गाँव से थोड़ी दूरी में अगर रखो, अगर आधा किलोमीटर अगर दूर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुविधा है, ये कोई बात नहीं चाहिए। नेटवर्क तो वहीं से देखो आ जाएंगे। सुविधा चाहिए, नेटवर्क तो दूर से भी आ सकता है, मगर उनके निजी कारणों की से सब गांव की समस्या को सुना नहीं, और लोगों के विद्यार्थियों की समस्या को भी देखा नहीं गया, और उनको भी अनदेखा करके इनको वापिस कर दिया गया, और पैसों के मार्फत उन्होंने अपना लेके वापिस रिकॉर्ड बना दिया। तो यहाँ जिनका घर था जहाँ ये टावर लगा था, हाँ? वो अब यहाँ नहीं रहते हैं, वो यहाँ रहते ही नहीं है ना, वो स्टेशन पे रहते हैं मैडम। तो क्या उनको आपने कभी उनको 2 किलोमीटर के वो तो और दुश्मनी वाला माहौल बन रहा है कि भाई और कौन कौन कर रहा है, कौन कौन मेरी शिकायत कर रहा है। जब गांव की मुखिया की शिकायत है तो कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है, कोई एक कोई यूनिक किसी का घर के हिसाब से हो रही, स्कूल के माध्यम से पूरा परिवार आगे पाछे, यहाँ 500 आदमी रह रहे हैं नज़दीक में, तो कुल मिला के इनकी समस्या को देखते हुए सबने विरोध किया, और विरोध करने के बाद पूरा गांव एकत्रित हुआ। 3-3, 4-4 बार धरने प्रदर्शन हुए, कलेक्टर के पास गए, तहसीलदार, एसडीएम सबके पास गए, वो उनको पता था, वो उनको पता था, और लिपापोती करके काम वापस एक बार रिजेक्ट हुआ, वापस इसको इशू कर दिया। आम जन को गुमराह कर दिया, गुमराह करने के बाद काम जो चल रहा है उस स्तर पे चल ही रहा है, बस आपको 2-3 दिन का विक्षेप देके गुमराह कर दिया। आम हर दिन हर परिवार के पास समय नहीं होता है। देखिए वार्ड नंबर 17 के लोगों की आवाज को आज कितना दबाया गया है कि इस यहाँ पर सरकारी स्कूल है जहाँ पर कितने ही बच्चे पढ़ाई करते हैं, और हम ये मान सकते हैं कि 5 से 6 घंटा बच्चा स्कूल में रहता होगा। ये टावर पूरे दिन चलता है, एक नहीं, यहाँ ऐसे 2-2 टावर है। यहाँ से कितनी हानिकारक जो किरणें हैं वो निकलती होगी और उन बच्चों को नुकसान पहुँचाती होगी। जब यहाँ पर नगर पालिका का शासन है या उससे पहले जिनके भी अंडर में जब भी ये लगा था, क्या हम ये सोच सकते हैं कि उन्हें ये चीज़ नहीं पता थी? अगर आपके यहाँ छोटी भी कोई चीज़ होती है, अगर आप कोई छोटा भी अतिक्रमण करने आता है तो सबको पता चल जाता है, सब जने वहाँ आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज जब बच्चों की बात आती है तो वार्ड नंबर 17 की आप स्थिति देखिए। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि आप यहाँ आंखें खोलें। जी पास में वहाँ लगा दो टावर, ये इनके हिसाब से आसपास जगह है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जगह की कमी है। तो आप देखिए, यहाँ आइए, इस व्यवस्था को सही कीजिए। नाली पानी ये तो आपने हर जगह सही करना ही है, लेकिन ये एक ऐसी स्थिति है जिससे आने वाली पीढ़ी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। दीदी मैं एक आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो स्कूल है ये मेरे बचपन से क्या मेरे पिताजी के बचपन का टाइम भी इसी स्कूल में निकला है, और आज इस स्कूल की ये कंडीशन है, जो छतें हैं वो सारी नीचे गिर रही है, और यहाँ पे मतदान होता है, पार्टी दोनों आती है, ठीक है, भले एमएलए का चुनाव हो, सांसद का चुनाव हो, या नगर पालिका या पंचायत का कोई भी चुनाव हो तो यहाँ होता है, और उसी रूम में होता है, उसी जो कमरा है उसी कमरे के अंदर होता है। उसकी छत जो आज देखें आप तो वो छत पूरी नीचे गिर रही है, और बच्चे ये पढ़ रहे हैं, इनको पूछो, खुद को पूछो कि भाई ये आप पढ़ रहे हो, इनकी छत की क्या कंडीशन है। आप इसी स्कूल में पढ़ते हो?
पढ़ के अभी निकला। अभी निकला, ये सही कह रहे हैं? ये सही कह रहे हैं कि ये डोली बार बार नीचे गिर जाती थी। अच्छा, गिर जाती थी, फिर उसके बाद सही होकर अभी तो उसके बाद मतलब कि ऊपर, देखिए आप बच्चे को बोलने दीजिए। गिर जाती थी, चुन्ना सब नीचे गिरते थे इसलिए। अच्छा, गिरते थे, मतलब अभी सही करा रखी है? अभी सही कराई? अभी मैं नहीं पढ़ता हूँ, अभी का मुझे नहीं पता। अभी कितने टाइम पहले पढ़ते थे आप? 1 साल पहले। आप पढ़ते हो वहाँ पे? आप पढ़ते हो? अभी दीवार है वहाँ पे बनी हुई? दीवार है, सही बन गई? पानी पड़ता है अंदर से, ऊपर से पानी पड़ता है, और क्या चूने गिर रहे हैं, दीवार पड़ रही है। जब भी राजस्थान में जब कभी भी अगर स्कूलों में कोई हादसे होते हैं तो सारे राजनीतिक दल, सारे राजनेता, जितने भी जो वहाँ के अपने आप में थोड़ा रखते हैं प्रभुत्व, वो आ जाते हैं, सांत्वना देते हैं परिवार को। कोई एमएलए आते हैं, कोई कुछ आते हैं, पैसे देते हैं परिवार को कि हम आपकी इतनी आर्थिक सहायता करते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इससे पहले आप कहाँ हो? जब ये सारी, जी सर मैं आप पे आती हूँ, जब ये सारी स्थितियाँ अभी बन रही हैं, अभी ये छोटे बच्चे तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे, इन्हें किसी ने नहीं सिखाया ये कि ना किसी बीजेपी के है, ना किसी कांग्रेस के, ना किसी अन्य पार्टी के है। तो अगर आपके संज्ञान में ये चीज आती है कि स्कूल में पानी टपक रहा है, ये कह रहे हैं कि दीवार टूटती है, बन जाती है, ठीक है हम उस चीज को एक बार छोड़ते हैं, लेकिन अगर ऊपर से दीवार नीचे गिर गई तब यही प्रशासन आएगा और उन्हें बच्चा तो नहीं दे पाएगा ना वापिस, आप पैसे दे दोगे। जी सर आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था मिनल जी, जैसा कि यहाँ पे जो भाई साहब ने बताया, बच्चे बता रहे वास्तविकता में होगी प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि समस्या नहीं है, समस्या है, उस भय से तो स्कूल चालू हुआ। लेकिन मिनल जी देखिए, ये किसका कार्य है? बात वही आते हैं, कार्य किसका है? वहाँ के स्थानीय प्रिंसिपल का, वहाँ जो बीएमसी जो मीटिंग होती है, अभिभावक संघ की मीटिंग होती है, उन लोगों का कार्य है। उन लोगों ने अपना दायित्व नहीं निभाया। ऐसा नहीं कि सरकार पैसा देने को तैयार नहीं, सरकार पैसा देने को तैयार, लेकिन अपने को मांगना और अपने को कागजी स्तर पर तैयार। सरकार ने आज से जो पिछली बार एक विद्यालय गिरा था, बच्चे गिरे थे, उस समय आदेश जारी किया था कि हर एक स्कूल अपनी स्थिति का विवरण दे। तो अब स्थिति का विवरण नहीं दिया तो कौन जिम्मेदार हुआ? कि स्थानीय प्रशासन, स्थानीय स्कूल प्रशासन, ये अभिभावक संघ, ये लोग जिम्मेदार हुए, क्योंकि इन्होंने आगे तक बात पहुंचा ही नहीं। बाकी ऐसा नहीं कि सरकारें काम करना चाहती है, लेकिन मैंने वही बात बोली आपको कि जमीनी स्तर पर काम को होना नहीं देना चाहते और केवल विवाद को बड़ा करते हैं। जी सर आप बताइए, ये जो यहाँ स्थिति बन रही है स्कूल की, जैसा कि यहाँ के बच्चे बता रहे हैं, व्यवस्था जो बता रहे हैं ये पहले थी, मैं मान रहा हूँ, लेकिन कुछ समय पहले जो आपने बताया था वो स्कूल गिरा था तब, उसके बाद इस स्कूल में काम चला है, उसके बाद अभी सीसी चौक भी बना है यहाँ पे स्कूल में, और स्कूल में बहुत से काम अभी चले हैं। हाँ, ये कुछ एक व्यवस्था यहाँ पे चल रही है, जिस हिसाब से यहाँ पे अभी संख्या है उस हिसाब से यहाँ का अभी बना रखा है। अभी यहाँ पे काम चला है, अंदर सीसी भी हुई है, सब कुछ हुआ है। ये व्यवस्था जो बता रहा है, ये बच्चे भी पहले पढ़ के निकल चुके हैं, मेरे घर के पास ही ये सब गांव के, मुझे पता है, ये सब बच्चे निकल गए। अभी 1 साल की बात बता जाए, मैं खुद बताया, लेकिन अभी भी बीजेपी सरकार ने तब ये जर्जर अवस्था में वो भवन गिरा था, उसके बाद प्रत्येक स्कूल में काम करवाया है। अभी भी इस स्कूल में पहले सीसी चौक बना था और कुछ कमियां अपनी रहती है, अपन शिकायत नहीं कर पाते। आसपास की अब इन्हों वार्ड में 17 नंबर वार्ड में अभी सबने बताया था यहाँ पे कोई साफ सफाई करने नहीं आता है। हमारे लाइट की समस्या है, कहीं ना कहीं अपनी कमी रहती है, अपन शिकायत लेके आगे नहीं जा पाते हैं, इसीलिए यहाँ पे काम नहीं हो पाता है। यहाँ के वार्ड पंच को अपन सूचना भी नहीं दी, अपने वार्ड पंच को सूचना भी नहीं दे। वार्ड पंच है ही नहीं, सूचना किसे दें? किसे ही सूचना नहीं दी। मैं खुद करवाया इस 5 वाले का वार्ड में ही, जब हमें बोला था कि यहाँ पे साफ सफाई नहीं हो रही, मैं अगले ही दिन उस हरिजन को भेज के वहाँ पे साफ सफाई करवाई थी, और यहाँ पे अभी तक किसी की शिकायत नहीं आई। ऐसी कोई लिखित शिकायत भी अभी तक नगर पालिका में नहीं आई। सफाई कर्मचारी भी आ रहे, काम भी हुआ है, सड़क भी बनी है, पट्टे भी वितरित हुए, वो भी निःशुल्क पट्टा वितरण हुआ। और अभी भी एसडीओ थ्रू कैंप लग के पट्टे वितरित भी हो रहे हैं, सब काम हो रहा है। और वार्ड नंबर 17 का अब मैं काम बता देता हूँ आपको। वार्ड नंबर 17 में विधायक फंड से पहले यहाँ पे सीसी रोड पास हुई थी आमलेबाग तक। सेकंड टाइम में अगर ये रोड टूटी है उसके बाद किसी ने नहीं बनवाई है। अभी ये 2 महीने पहले ये 2 लेयर चढ़ा के डामरीकरण रोड बनवाई है, और 2 लेयर चढ़ा के नहीं बनवाई है। इसके लिए 10 कंप्लेन राजू करी है, करी है 10 कंप्लेन करी है। 10 कंप्लेन करने के बाद मैडम यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि के पास हम गए तो वो बोले नेता मत बनो था, मतलब ऐसा बोला है इन्होंने। और यहाँ के वार्ड पंच और क्या है मैं बता देता हूँ। वार्ड पंच सिर्फ मेले के लिए आते हैं और मेले में खाली उनको 2-5 झूला झूल जाए वो, इसके लिए वो वार्ड पंच बनते हैं। बाकी ना तो यहाँ कोई किसी बीजेपी का मुद्दा है ना कोई कांग्रेस का मुद्दा है। ये रोड 14 फीट चौड़ी रोड बननी थी, 16 फीट चौड़ी रोड। हम 10 कंप्लेन मैं खुद कर चुका हूँ, 10 कंप्लेन 181 पे। बाकी यहाँ की जनता की भी कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब जनता की कोई समस्या ही नहीं है। नालियाँ
ये नाली टूट रही है जैसे, एक कट्टा सीमेंट लाके अपन खुद सही करवा सकते हैं, पर ये सब भरोसे पे बैठे हुए हैं। ये जितने भी वार्ड पंच है सब हैं, यही वापस बनेंगे, यही वापस बनेंगे। आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद वापस मेरे से मिलना, यही लोग वापस बनेंगे। बाकी बीजेपी कांग्रेस का यहाँ कोई मुद्दा है ही नहीं है। और पहले जो सरपंच रहे, जनता तो ये गुमराह रह गई कि 3 साल कौन रहा, 2 साल कौन रहा, 4-4 गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं, कौन चेयरमैन है कौन क्या है पता ही नहीं चल रहा है। और किसी को जाके बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ मुद्दा क्या है। यहाँ पे शमशान घाट है, आप देखना शमशान घाट है। उस शमशान घाट की स्थिति ऐसी है, आदमी मरे तो कम से कम शांति से जले तो सही, पर वो भी नसीब में नहीं है। शमशान घाट पे जाने आने का रास्ता है, 5 साल 7 साल पहले वो सड़क बनी है, बिल्कुल टूट गई। मुद्दा ऐसे बताओ, ऐसे समझाओ। रोड बनवाई, एक चेयरमैन, कोई भी जो भी चेयरमैन था वहाँ पे पाल पे एक पेवर ब्लॉक कहवे नहीं, पेवर हाँ इंटरलॉकिंग का काम करवाया, वो इंटरलॉकिंग टूट गई। एक सरपंच ने एक दीवार बनवाई, वो टूट गई। ऐसे तो काम हो रहे हैं, ठीक है। बाकी किसी का कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पे, सब पानी भी आ रहा है। और मैं आपके चैनल पे लगातार देख रहा हूँ टैंकर 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 मैं डालता हूँ इस पूरे मावली गांव में। तो मतलब समस्या तो है, समस्या कुछ नहीं है, जनता पागल है मैडम, जनता पागल है, जनता सक्रिय नहीं है। आज कोई ये जैसे किसी रोड बनाई 5 साल में क्यों टूट रही है? आपका घर तो नहीं टूटा, मेरा घर तो नहीं टूटा, गिट्टी आ रही है, रेती बजरी आ रही है, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई मैं बताती हूँ अपने घर क्यों नहीं टूट रहे हैं, क्योंकि हम घर बनाते हैं हमारी व्यवस्था से, कि हमारे पैसे कितने खर्च होना हो अपनी व्यवस्था से बनाते हैं। ये रोड बन रही, ये रोड बन रही, मेरी बात सुनो, ये रोड बनी जिस दिन मैं, मेरा भाई 2-3 जने और भी खड़े थे, ऐसे समय पे वो ठेकेदार आया जिस दिन छुट्टी थी। आगे अधिकारियों को फोन कर रहे हैं, अधिकारी आने के लिए तैयार नहीं है। उस दिन थी होली की छुट्टी, और यहाँ आधे रास्ते में यहाँ रोड रुकवाई है। फिर हमने बोला 14 फीट 16 फीट जो भी ये रोड की माप है अगर नहीं बनी, लोग यहाँ पे क्या मांग कर रहे थे, हमारे घर बाणे नाक दो, हमारे घर बाणे नाक दो। अरे भाई तुम पहले रोड तो बनवाओ, ये हॉस्पिटल जाने का रास्ता है, यहाँ रास्ते में मिट्टी पड़ी रहती है, कोई किसी को कोई लेना देना नहीं है। ये नालियाँ देख लो आप, ये आपके सामने नालियाँ है, किसी को कोई लेना देना नहीं। कोई अपनी खुद की नाली भी सही करवाना नहीं चाह रहा घर के बाहर। एक भाई साहब कह रहे थे कि मावली जनता बोली है, भाटो बड़ी हुए, एक मैं आपके वीडियो में भाटो बड़ी हुए तो अड्डू निकल जा, लेकिन वो भाटो कोई नहीं, भाई साहब सही कह रहा हुआ, वे भाई साहब सही कह रहा हुआ। बाकी भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जनप्रतिनिधि ऐसे हैं, आज किसी मुद्दे के लेके हड़ताल कर ली, ठीक है ना, वो अगर अखबारबाजी हो गई, वीडियोबाजी हो गई, पत्रकार आ गए, उनका फोटो आ गया, सब आ गया, उसके 5 दिन बाद कोई देखने नहीं जाता कि वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। बड़ा बड़े फोटो आ जाने चाहिए, ठीक है ना, ये आ जाने चाहिए, 5 दिन बाद कोई नहीं जाता। मैडम किसी से पूछ लेना, हड़ताल किए ना, हड़ताल किए, धरना दिया और वो ज्ञापन दिया है, उसके बाद कोई नहीं जाता है। जनप्रतिनिधि का काम होता है, इसलिए तो हम वोट देते हैं उनको। सब चेयरमैन हमारे घर के हैं, हमारे बड़े भाई है, भाई साहब है, ये भैया है, सब हमारे परिवार है, पूरा गांव परिवार है। लेकिन जनता पागल है यहाँ की, और ये जनता वापस आप एक साल या नेक्स्ट चुनाव में आओगे पता करना है तो मैं आपको वापस से बताऊंगा कि ये सब ऐसे कैसे ही मिलेंगे। देखिए भैया ने जो थी यहाँ की स्थिति वो अपने शब्दों से बताई है कि कैसी यहाँ की स्थिति है। यहाँ के लोग जो कहते हैं जनता को कि भाई आप नेता मत बने, तो जब नेता अपना काम सही से नहीं करते हैं तो जनता को नेता बनना पड़ता है। समस्याएं तो हमारी सैकड़ों है, पर जो आम समस्या व्यक्तिगत और वास्तविक समस्या है उसके ऊपर जनता को भी और आने वाले राजनेता को भी फोकस होना चाहिए। जैसे एक महिला स्नान घर का बताया, वैसे विशेष समुदाय के लोगों ने हिंदू धर्म पे दुनिया भर के कचरे फैला रखे हैं। हमने कई बार शिकायतें दर्ज करी, कई बार किसी प्रकार का, जैसे बेरू घाटी पे बेरू जी क्या वहाँ हम आज से मेरे बचपने में इस बच्चे की उम्र में मैं परिक्रमा देता था, वहाँ उसके ऊपर छज्जा निकाल दिया है। प्रशासन को कई बार हमने किसी प्रकार से चेतन कराया है तो किसी की कोई नहीं चली। उसकी वजह यह थी कि हमारा राजनेता गलत था, क्योंकि वो जो आदमी आज से 20 साल पहले बीड़ी मांग के पीता था वो आज 1000 करोड़ का मालिक है। तो ये गरीब जनता का ही पैसा है। इन जनता को आज तक दिखा ही नहीं है कि ये कल बीड़ी मांग के पीने वाला साला 1000 करोड़ का मालिक है। तो ये पैसा तो अपना ही है, ये समस्या है वहाँ तक जानी चाहिए थी। ये हकीकत मावली में रही है। पहले सरपंच कार्यकाल था, पंचायती राज था, वो ठेकेदार वाला ही सीन चलता था। यहाँ पे कई तरह के सरपंच रहे, कोई बीजेपी का रहा, कोई कांग्रेस का रहा। मैं उनकी बात नहीं करूँगा, वो समय गया, पंचायत का समय गया। अभी नगर पालिका है, उस समय जो होना था हुआ। लेकिन अभी समय है, अभी का समय मैंने वार्ड नंबर 17 में अगर ये काम भी गिनवा रहा हूँ तो मैं ओनली फॉर अगर बीजेपी का जो बजट पास हुआ
वही काम गिनवा रहा हूँ। मैं किसी तरह का पिछले चेयरमैन का किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ कि उसने वो काम करवाया, उसने वो काम करवाया। पहले यहाँ की हालात ख़राब रहे थे, लेकिन नगर पालिका बनने के बाद बीजेपी सरकार में अभी प्रशासक रहते हुए मावली में कई तरीके के काम हुए। मैं कई तरीके का काम ऐसे गिनवा भी सकता हूँ। यहाँ पे ये रोड बनी तो भी मैं गिनवा सकता हूँ। उसमें अभी बावड़ी का अगर वो 80 लाख रुपए फंड पास हुए उसमें, उसके भी मैं बता रहा हूँ, उसमें 80 लाख रुपए पास हुए। वो पूरी बावड़ी की वो अभी चल के देखो, पूरी डोली पूरी टूट गई, पूरी टूट गई। उन पैसों से 100% कर दिया उसको और तहस नहस कर दिया, पूरी टूट गई। ऐसा है मिनल जी, आप मावली के विकास की बात कर रहे हैं, बावड़ी की मुद्दा उठा रहे, ठीक है, बावड़ी का कार्य होना चाहिए। जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया राजेश जी ने कि नगर पालिका क्रियान्विति में नहीं आई थी और अभी तक भी क्रियान्विति में नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं बैठ रहा है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मावली की जनता को विश्वास दिलाता हूँ, जैसे कि बावड़ी की समस्या ले लीजिए, आप सार्वजनिक शौचालय की ले लीजिए, या लाइब्रेरी की व्यवस्था ले लीजिए, या तालाब की व्यवस्था ले लीजिए। हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खरे उतरेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं भारतीय, मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ और सोचने का विषय भी है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये हमारा बुजुर्ग वार्ड नंबर 17 के हमारा वार्ड में तो एक तो अभी ऑटो नालो और एक वो आनी पे चौराहे पे अटे चौराहे है और छाया में बिल्कुल कोई नहीं, छाया कोई बैठने के लिए तो ये प्रतीक्षा लेनी है। ये दो काम तो करो, ये देखा वो आते हैं ये वालों एक बार हम पानी पीने का भी कुछ नहीं है और ये नालियाँ बहुत बड़ी बड़ा बड़ा वीरा ये बहुत बड़ी गई हमारे नाले हैं जो गंदी वाड़ो वीरो बटे मतलब गई है बस। आंटी जी कह रहे हैं वोट बेड़ी जो थे बस बटा बच्चे मां कोई ना दीदी भाई जी ने पूछो यूं कि आप रवाते में आवाज नहीं आवाते ये भैया कह रहे हैं माने रोड बनवाई जनार में रोड वाते ऊपर रियाक नहीं रिया मो नाले बनाओ नहीं अबे नाले पे बनाओ, अबे धीरे-धीरे काम करो। अटे रोड गणे अटे रोड नाले नहीं बनेगा तो मैं एक वोट नहीं दूंगा, भली जनता मान ली वो नाले में बनेंगे तो वोट न देना। सड़कें वगैरह सब, नाली, पानी की व्यवस्था, पीने की पानी की व्यवस्था वगैरह सब, यहाँ से तालाब तक हमारी पानी की कोई व्यवस्था नहीं। और टैंकर के लिए कह रहे टैंकर डालते, कौन डालता? सब पैसे लेते टैंकर के, कोई फोकट में नहीं डालता है। सही बात है ना, सब अपने अपने पैसे लेते हैं, कोई फोकट में नहीं डालता है। मिनल जी मेरी बात सुनिए, एक सेकंड भाई साहब को बात करने दीजिए। मैं बताता हूँ इस मामले में जो मेन समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही है। मेरी बात सुन लो। मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूँ कि मावली में गौशाला है एक, ठीक है, वो किसी निजी तौर पे चल रही है। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ और आने वाले टाइम में मावली के अंदर एक बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा जितना अपना हो उस बीघा मतलब जमीन पे एक गौशाला खुले। और आज आप सब वार्ड में घूमे हो, सब वार्ड में आपको बोला है आवारा पशु, वो आवारा पशु नहीं, वो हमारी माँ है, ठीक है, जिसके लिए हम रातों में गाय जो गाय कटने के लिए जाती है उनके लिए रातों रात जाग भर और उन गाड़ियों को रोकते हैं। कल रात को मेरे को फोन आया कि भैया आपकी पेशी है, जैसे मैंने कई गाड़ियाँ रुकवाई है और मेरे को फोन आया कि भैया आपकी इतनी तारीख को पेशी है तो आपको आना है। ऐसे कई कार्य करता है। मैं मेरी खुद की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे भाई लोग खड़े हैं जो गाय जाती है कटने के लिए तो उनको रोकते हैं। तो मैं आपसे गौ माता के लिए कार्य करते हैं। तो मेरा एक ही निवेदन है, अब तो निवेदन यही है, जो भी पार्टी, दोनों पार्टी से यही निवेदन है कि अच्छे लोगों को, जो हमारे युवा है, बुजुर्ग है, अच्छे उम्मीदवार बनाए, यही निवेदन है। बाकी जनता हर तरीके से तैयार है, जैसा क्या मुँह लेके आएंगे, क्या नहीं लेके आएंगे, पुराने आएंगे उसको जवाब हम दे देंगे। लेकिन शिक्षित और ईमानदार जो कार्य कर सकते हैं, वास्तव में लीगली काम कर रहे हैं। जैसे भैया ने कहा, बहुत अच्छा सुझाव दिया, पार्टियों को सुनना चाहिए, पार्टियों को, युवाओं को मौका देना चाहिए, बात सही है। कहीं न कहीं कमी इन विगत 2.5 सालों में मैं जो देख रहा हूँ, मैंने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए कई बार ज्ञापन दिए हैं। उसके पीछे एक विशेष कमी ये रही है कि यहाँ का जो विपक्ष है, जिसको अपन कांग्रेस कह सकते हैं, वो अपनी भूमिका से विमुख है। उन्होंने कभी किसी भी सुविधा असुविधा किसी लिए कोई ज्ञापन नहीं दिया, बैठे हुए हैं। उनको पता है कि हम जाएंगे जनबल से, धनबल से या किसी भी तरीके से जीत जाएंगे, उनको वो आश्वस्त है। लेकिन मावली की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा खड़ा रहा है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
काम जो लिया है वो करवाया है, मैं उसका साक्षी हूँ। ये रोड जो बनी थी उसके लिए कई बार ज्ञापन दिए, उसके बाद रोड बनी है प्रशासक काल में, ऐसा नहीं। लेकिन आने वाले समय में मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी ले सकता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड मावली की जनता चुनती है तो मैं व्यक्तिगत रूप से कार्य की जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं यहाँ खुद खड़ा रह के, मैं चाहे पार्षद का चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, पार्टी टिकट दे या ना दे, लेकिन मैं यहाँ की जनता के लिए आधी रात में भी अगर फोन करेंगे तो खड़ा रहूंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि जनता इन जो 2.5 साल का जो विपक्ष को देखते हुए कि ये विपक्ष में बैठे लेकिन बोले कुछ नहीं है, तो ये पक्ष में बैठने के बाद भी काम कुछ नहीं करेंगे, इस चीज़ को अपने को सोचना पड़ेगा। और मावली की जनता इसी 2.5 साल के कार्यकाल को देखते हुए अपना जनमत दे और अगला चुने। भाई साहब कह रहे काम हुआ है लेकिन क्वालिटी वाला काम नहीं हुआ है। अब ये चीज की हम कमी उसे रही समझ है गए यहाँ कि के यहाँ पे लोगों कमी है, क्वालिटी में सर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मैंने जैसे गौ माता के लिए बोला है, तो मेरा सभी पार्टियों से निवेदन है कि भाई मावली के अंदर एक गौशाला खुले और पैसे का नहीं होता है तो आप जमीन अलॉट करके, जैसे मेरे भाई साहब है गोपाल जी जाट जो काफ़ी टाइम से गौ माता के लिए जमीन के लिए दौड़ रहे हैं, एडीएम साहब के पास गए, सभी कार्यकर्ता के पास गए और कई नेताओं के पास गए, जमीन नहीं हो रही है। बाकी दूसरों के पास जमीन है पर गौ माता के लिए जमीन अलॉट करने के लिए कोई समस्या इनके पास नहीं है। तो मेरा एक निवेदन है कि आप कई जमीनें पड़ी हुई है, आप तो आप नहीं बना पा रहे हो तो आप हमारे को जमीन दीजिए, ठीक है, और हम बनाएंगे और बना के पैसा कहाँ से लाना है वो हम लाएंगे। भले मावली की जनता से इकट्ठा करना पड़े या घर घर जाके इकट्ठा करना पड़े। हमारी जो मावली की युवा टीम है वो आपके लिए, गौ माता के लिए सदैव तत्पर रहेगी। और काफी सारे भाई ये जो गौ माता का काम कर रहे हैं, जैसे कि सनातन गौ सेवा संस्थान, वो काफी टाइम से गौ माता का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे, आप मावली में पधारे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक ये सार्वजनिक टंकी लगाई है, ताला दे देते, पानी नहीं भर सकते हम, तो मकान बनाते हैं आसपास में तो वो नली उधर ले जाते हैं। क्या पानी 200 फीट की नलियां ले आए लोग और उनसे हौद भर रहे हैं और गाड़ी धोते हैं और गई जानवर को पानी पिलाने के लिए ले जाते तो मना कर देते। क्या देखिए अंकल जी जिस समस्या के बारे में बात कर रहे हैं कि नल टंकी है, लोग नलियां लगा के घर पानी ले जाते हैं, तो उसका भी समाधान सरकार को करना चाहिए। इसी के साथ मैं मीनल गौड़ आपका धन्यवाद करती हूँ। राजस्थान या मेवाड़ के आसपास किसी भी क्षेत्रों की कोई जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।